तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के ईसाई पादरी के बाद अब ब्रिटेन के शेफ ने कबूल किया इस्लाम धर्म। पूरी दुनिया में इस्लाम ने रच दिया है इतिहास, ईसाइयों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सांसद सनी देओल की सदस्यता रद्द कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को लोगों ने लिखा पत्र। कहा सनी देओल चुनाव जीतकर नहीं आए अपने क्षेत्र में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की होली के बाद अखिलेश यादव करेंगे यूपी की लोकसभा सीटों का दौरा, चलाएंगे बीजेपी के खिलाफ अभियान, योगी की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की होली में डीजे बजा रहे युवक को पुलिस ने जमकर पीटा, भीड़ ने कर दी पुलिस वालों पर पत्थरबाजी, कई जवान हुए घायल। अब देखते हैं किन हिंदूवादी संगठनों के नेताओं पर योगी चलवाएंगे बुलेटिन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रियंका गांधी के पीए पर एफआईआर, अर्चना गौतम ने लगाए हैं गंभीर आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की होली पर 60 करोड़ की शराब पी गए दिल्ली वाले, एक दिन में बिकी 26 लाख बोतलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कैलिफोर्निया के पादरी के बाद अब ब्रिटेन के एक शेफ ने कबूल किया इस्लाम धर्म। पूरी दुनिया में इस्लाम की चर्चा। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अंग्रेजों के देशों में इस्लाम धर्म लगातार बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर रही हैं। ऐसा ही मामला हाल ही में सामने आया था। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कैलिफोर्निया के मशहूर पादरी हिलारियन हैगी ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की तारीफ में बहुत सारी बातें कहीं। अब खबर आ रही है कि ब्रिटेन के मशहूर शेफ मार्को पियरे व्हाइट के बेटे मार्को पियरे व्हाइट जूनियर ने भी इस्लाम अपना लिया है। उन्होंने इस्लाम को लेकर कहा है कि इस मजहब ने बुरे कामों से दूर रखने में काफ़ी मदद की, इसलिए वो 28 वर्ष की उम्र के बाद ईसाई धर्म को छोड़ रहे हैं और वह इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं हीरोइन, गांजा और ड्रग्स पीता था, लेकिन जैसे ही मैंने इस्लाम धर्म में कदम रखा और मैं अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ रहा तो इस्लाम धर्म ने मुझे सिखाया है कि किसी भी कीमत पर आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और कहा है कि अब मैं नशीले पदार्थों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की ड्रग्स छोड़ने के लिए जो है ब्रिटेन के मशहूर शेफ के बेटे ने ये कबूल किया है इस्लाम धर्म। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार ब्रिटेन और अंग्रेजी दोस्तों में लगातार ये इस्लाम धर्म बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सनी देओल की सदस्यता रद्द करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को लोगों ने लिखा पत्र। जब दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए अभिनेता सनी देओल ने चुनाव जीतने के बाद कभी अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों की सुध नहीं ली। गुरदासपुर जाने के बजाय उन्होंने 4 साल मनाली में रहकर ही बिता दिए। गुरदासपुर के मोहल्ला संत नगर निवासी अमरजोत सिंह ने इन आरोपों के साथ सांसद सनी देओल की सदस्यता रद्द करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। सोशल मीडिया पर लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र वायरल हो रहा है। अमरजोत सिंह ने पत्र में लिखा है कि सनी देओल करीब 4 साल से अपने लोकसभा क्षेत्र में पेश नहीं हुए हैं। गुरदासपुर की जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीदों से वोट दिया था। अमरजोत ने लिखा है कि सनी देओल गुरदासपुर के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहे। उन्होंने मांग की है कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोकसभा सदस्य को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले भी सनी देओल के लापता होने के पोस्टर गुरदासपुर के लोगों ने लगाए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो होली के बाद अखिलेश यादव करेंगे यूपी की लोकसभा क्षेत्रों का दौरा, चलाएंगे बीजेपी के खिलाफ अभियान। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होली के त्यौहार के बाद यूपी में लोकसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे। पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ एक सतत अभियान शुरू करने की योजना समाजवादी पार्टी ने बनाई है और इस दौरान भाजपा की विफलताओं को उजागर करने के लिए, किसानों से संबंधित मुद्दे हल करने के लिए भाजपा सरकार की विफलता के अभियान जो है अखिलेश यादव चलाएंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 4 जुलाई से उपचुनावों में पार्टी के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों को भाजपा से हारने के हफ्ते बाद अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ वो उत्तर प्रदेश में अभियान चलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि बीजेपी राज्य में क्या क्या आपके खिलाफ हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदी भाषा के विरोध में उतरे बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज, बोले हिंदी थोपी जाएगी हम पे तो करेंगे इसका ऐसे ही विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि साउथ एक्टर प्रकाश राज हमेशा अपने किसी न किसी बयान की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। वो लगातार बीजेपी सरकार का विरोध करते रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने अपने ट्वीट के जरिए तमिलनाडु पुलिस को टैग कर पूछा कि क्या उन्होंने प्रकाश राज के खिलाफ केस दर्ज किया, एफआईआर की। साथ ही उन्होंने प्रकाश राज की एक फोटो भी शेयर की जिसमें वो काले रंग के टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कन्नड़ एक्टर ने कहा है कि हम पर हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है
और हम कन्नड़ भाषा को ही अपनी मातृभाषा समझते हैं। अमित शाह ने भी कन्नड़ भाषा को मातृभाषा नहीं कहा था और वो कन्नड़ में हिंदी भाषा को थोप रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि साउथ एक्टर ने कहा है कि ज़बरदस्ती हम लोग को हिंदी पढ़ाई जाएगी तो हम इसका ऐसे ही विरोध करेंगे और ऐसे ही इसका अपमान करेंगे, जिसको जो करना है वो कर लें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि साउथ के एक्टर लगातार हिंदी के विरोध में उतरे हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो होली में डीजे बजा रहे युवक को पुलिस ने पीटा, भीड़ ने कर दी पुलिस पर पत्थरबाजी। यह दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई है। कांडी गांव में बुधवार शाम करीब 5:30 बजे होली के दिन डीजे बजा रही भीड़ में शामिल एक युवक की पुलिस ने पिटाई कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद वहां मौजूद लोग पुलिस से नाराज हो गए और भीड़ की ओर से पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई जवान घायल हो गए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से डीजे बजा कर होली पर इन लोगों ने हुड़दंग मचाया, विवादित गाने बजाए, जिसके कारण पुलिस ने कार्रवाई इन लोगों पर की। तो अब पुलिस की ही पिटाई इन लोगों ने की है। लेकिन अब देखते हैं कितने के घर पर सरकारी बुलडोजर चलाई, क्योंकि अगर मुसलमान कोई काम को लेकर पत्थर फेंक भी देते हैं पुलिस वालों पर तो उनके घर बुलडोजर चल जाता है। अब देखते हैं कि जो उपद्रव होली पर इन हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने मचाया है, पुलिस को पीटा है कई जगहों पर, अब देखते हैं कि इनके घरों पर योगी सरकार या फिर राज्य सरकारें बुलडोजर चलाएंगी या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी के पीए पर एफआईआर, अर्चना गौतम ने लगाए थे गंभीर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी अर्चना गौतम को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पीए के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया है। मेरठ के एसपी ने बताया है कि संदीप सिंह के खिलाफ शिकायत मिली थी, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि इस बार प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को खूब टिकट बांटे थे। मेरठ के हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस की टिकट पर अर्चना गौतम ने चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव अर्चना इस हार गई थी, लेकिन उसी दौरान अर्चना ने प्रियंका गांधी वाड्रा के पीए संदीप सिंह पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संदीप सिंह ने जाति सूचक शब्द कहे और मुझे गलत बातें कही, मुझे चमार कहा, छोटी जाति का कहा, जिसके बाद अब उन्होंने उनके पीए पर ही एफआईआर दर्ज करवा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो होली पर 60 करोड़ की शराब पी गए दिल्ली वाले, एक दिन में बिकी 26 लाख बोतलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि होली के त्योहार पर देश भर में खूब धूम देखने को मिली। इस दिन ड्राई डे रहता है, इसलिए लोगों ने पहले ही शराब का जुगाड़ कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि टोय की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री ने इस साल पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 6 मार्च को एक दिन में ही 58.8 करोड़ रुपए की 26 लाख बोतल शराब की बिक गई। आबकारी विभाग ने इस महीने 227 करोड़ रुपए की 1.13 करोड़ शराब की बोतलें बेची। सोमवार यानी 6 मार्च तक बेची गई सब, जबकि अधिकारियों को 7 मार्च को 20 लाख बोतलों की बिक्री की उम्मीद है। दिल्ली में फिलहाल मौजूदा समय में 560 शराब की दुकानें हैं। आम दिनों में जहां 12 से 13 लाख बोतलें रोजाना बिकती हैं, वहीं होली के मौके पर शनिवार, रविवार और सोमवार को शराब की सेल के आंकड़े बढ़कर 15 लाख, 22 लाख और 26 लाख डेली सेल तक पहुंच गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस साल दिल्ली में शराब की बिक्री से 6100 करोड़ रुपए का राजस्व केजरीवाल सरकार ने अर्जित किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की 60 करोड़ रुपए की शराब दिल्ली वाले एक दिन में पी गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के समर्थन में रिकॉर्डिंग करने वाला झोला छाप पत्रकार मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूर पर हमले की खबर, बिहार में खूब राजनीति चली। एक तरफ जहां बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस इससे फेक खबर बताती रही, तो वहीं मजदूरों के बयान के आधार पर मीडिया पर बिहारी मजदूरों पर हमले से जुड़ी कई रिपोर्ट छापी गई। बिहार पुलिस ने फेक न्यूज न फैलाने की चेतावनी दी और अब कई पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें कांग्रेस के विरोध में और मोदी सरकार के समर्थन में झोला छाप पत्रकार मनीष कश्यप का नाम भी शामिल है। एफआईआर दर्ज किए जाने पर मनीष कश्यप ने एक वीडियो जारी कर कहा कि बिहार के मजदूरों को अन्य प्रदेशों में परेशानी होती है, इस पर प्रदेश सरकार काम नहीं करना चाहती। अन्य राज्यों की सरकारें अपने मजदूरों को सहायता और सुरक्षा देती है, लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है। मनीष कश्यप ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार समाचार पत्रों की बात मानकर अधिकारियों को निर्देश देने का ट्वीट करते हैं तो कुछ नहीं, और अगर मैंने उन्हीं समाचार पत्रों के आधार से वीडियो बना दिया तो मैं गुनहगार कैसे हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मैं तेजस्वी यादव को किसी भी कीमत पर 2025 में सीएम नहीं बनने दूंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा नेता राम गोपाल यादव बोले, चुनाव से पहले विपक्ष के हर नेता पर होगा जांच का फंदा। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव राम गोपाल यादव ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर विरोधियों को जेल में
डालकर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचेगा जिसके खिलाफ ईडी और आयकर विभाग द्वारा जांच नहीं की जा रही होगी। रामगोपाल यादव ने यह टिप्पणी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ ईडी की और सीबीआई की जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर कही है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नौकरी और जमीन घोटाले का मामला अब सीबीआई द्वारा खोला जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है।